छोटी बहन मुझसे मिलने आई थी। सुबह वापस जा रही थी तो मैं उसे विदा करने बस स्टैंड तक आई। बस आई तो बहन मुझसे मुस्कुराते हुए मिली और उसमें सवार हो गई। उसे बस में बैठाकर मैं घर लौट आई। कुछ देर बाद बेटे ने बताया कि मौसी की बस का एक्सीडेंट हो गया। दोनों बेटे को घटना स्थल पर भेजा और मैं अस्पताल की ओर भागी। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस से बहन खून से लथपथ अस्पताल लाई गई। उसकी सांसें तो चल रही थी लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत बनाए रखना। इतना कहा ही था मेरी बाहों में बहन ने दम तोड़ दिया। यह कहना है हादसे में अपनी इकलौती बहन को खो चुकी रुक्मणी बाई का। रुक्मणी बाई की तरह ही दूसरे कुछ परिजन सूचना मिलते ही घटनास्थल की तरफ भागे तो कुछ अस्पताल में अपनों को खोजते रहे। घटनास्थल से अस्पताल के बीच 25 किलोमीटर की दूरी उन्हें कोसों दूर लग रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पता नहीं यहाँ से उन्हें क्या सूचना मिलने वाली है। हादसे में जिन्होंने जान गंवाई उसमें से किसी की बहन ससुराल से लौट रही थी तो किसी की बुआ रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए निकली थी। खरगोन जिले में बस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। मां शारदा ट्रेवल्स की बस मंगलवार सुबह डोंगरगांव और दसंगा के बीच बोराड नदी के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। पुलिस ने मंगलवार रात गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। मामले में बस चालक सुनील राठौर, बस कंडक्टर संतोष बारची और बस मालिक प्रवीण सोनी को आरोपी बनाया गया। एसपी धर्मवीर सिंह यादव के अनुसार आरोपियों द्वारा जानबूझकर क्षमता से अधिक सवारी भरी गई और यह जानते हुए कि इतनी सवारी भरने से और तेज गति से वाहन चलाने से यात्रियों की मृत्यु हो सकती है, उसके बाद भी यह कृत्य किया गया। अतः यह एक सामान्य दुर्घटना का मामला नहीं है, इसलिए आरोपी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है। उधर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। बस हादसे में विवेक पाटीदार, कान्हा पाटीदार और दुर्गेश सिंह की मौत हो गई। अस्पताल में मौजूद परिजन ने बताया कि किस हालत में उनके अपने लाए गए। किसी का हाथ टूटा हुआ था तो किसी के सिर से खून बह रहा था। कोई बात करते करते ही चल बसा। हादसे के बाद अपनों के शव लेने अस्पताल पहुंचे परिजन ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। रोते बिलखते परिजन ने बताया कि कैसे उन्हें हादसे की सूचना मिली और अस्पताल जिन परिजनों को अच्छा भला घर से विदा किया था वे किस हाल में उन्हें मिले। हादसे में जान गंवाने वाले वे 5 लोग भी शामिल हैं, जो परिवार में शादी में शामिल होने आए थे और सुबह 11 लोगों के साथ बस में सवार होकर लोनारा गांव से अपने अपने घर लौट रहे थे। घटना की सूचना के बाद खरगोन जिला अस्पताल पहुंचे परिजन ने बताया कि जिस बस का हादसा हुआ है उसमें उनके अपने भी सवार थे। अस्पताल लाए अब तक उनकी मौत हो चुकी है। घटना की सूचना के बाद खरगोन जिला अस्पताल पहुंचे परिजन ने बताया कि जिस बस का हादसा हुआ है उसमें उनके अपने भी सवार थे। अस्पताल लाए गए तब तक उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचे अजय तलवारे ने बताया कि मेरी मामी दिव्या वर्मा अपनी बहन के घर गई हुई थी। वहां से सुबह बस में सवार होकर धर्मपुरी के लिए निकली थी। मेरे मामा जी का कॉल आया कि तुम्हारी मामी की बस का एक्सीडेंट हो गया है। मैं अस्पताल पहुंचा तो वहां घायलों और मृतकों को लाया जा रहा था। 4-5 गाड़ियों के बाद मामी की एक गाड़ी में लहूलुहान नजर आई। मैं तत्काल उनके पास गया, तब तक वे बातचीत कर रही थी। हमें लगा कि वह ठीक है, प्राथमिक उपचार के बाद हम उन्हें रेफर करा लेंगे, लेकिन हमें समय ही नहीं मिला। कुछ देर बाद उनकी मौत की पुष्टि हुई। बस इतना ही कहना है कि पैसे कमाने के लिए बस वाले यात्रियों की जान ले लेते हैं। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।